इन दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम मई में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि एसएससी एमटीएस के लिए जीके कितना इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस है ना, और इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था। तो कौन सा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। और इसमें चौसा के युद्ध में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच जो लड़ा गया था चौसा का युद्ध, उसमें शेर शाह क्या हुए थे? विजयी हुआ था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1549 ईस्वी में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा जो है ये कुतुब परिसर का भाग नहीं है। आगे देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय आर्ल कॉर्नवालिस थे, है ना। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से लेकर के 92 तक ये चला था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HSRA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये किस वर्ष में हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह थे। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन डैश में किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में किया गया था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। और मणिपुर जो राज्य है ये बांग्लादेश से सीमा को साझा नहीं करता। हम ये भी देख लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ राज्य जो सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो असम हो गया, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। एक बार और देख लेते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे की शिफ्ट में पूछ ले। आगे कह रहा है कि पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री क्या होती है? पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो भूटान अब अभी पहले बार पूछा था बांग्लादेश, अब की वो पूछ रहा है कि भूटान के साथ कौन सी है, किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। मेघालय राज्य जो है ये भूटान के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। अब ये देख लेते हैं कि उन राज्यों को देख लेते हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है ना। तो इसको भी देख लेते हैं। तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है। एक बार और देख लेते हैं कि सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आगे कह रहा है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हम ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। ऑप्शन डी जोधपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 13। जरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो जरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 91.22, 91.22। ये हमारा जरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है? किसका गलनांक अल्पतम होता है? तो हमारा ऑप्शन डी सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टिन का।
टिन का गलनांक जो होता है एकदम कम होता है, अल्पतम होता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। 1951 में हमारा पहला संशोधन किया गया था। आगे कह रहा है कि धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में। कहाँ है? महाबलीपुरम में धर्मराज रथ स्मारक स्थित है। आगे कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो किस संविधान में ये की गया है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में ये किया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है? तो किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाग 9A में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। आगे कह रहा है कि भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र का है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और आप लोगों को पता ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो कौन सी नदी जो होती है वो पूर्व दिशा में बहती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मणी। ब्रह्मणी नदी ऐसी है जो पूर्व दिशा में बहती है। आगे कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो होता है ये संविधान में संशोधन कर सकती है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत क्या होता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी हैं। महाश्वेता देवी हैं जो ये 1084 की माँ की पुस्तक के लेखक हैं। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 52वें संविधान के द्वारा ये किया गया है। मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो मेहरगढ़ दुर्ग जो होता है ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। और मेहरगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा जी ने करवाया था। किसने करवाया था मेहरगढ़ दुर्ग का निर्माण? तो राव जोधा जी ने करवाया था। और मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है ना। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, है ना। आगे कह रहा है कि खेल गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो खेल गोपाल जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम का। असम का लोक नृत्य क्या है? खेल गोपाल है। असम के अन्य लोक नृत्य भी हम देख लेते हैं तो कौन कौन से हैं, जैसे बिहू, बिछुआ, नट पूजा महारास और कली गोपाल, नागा नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? असम के हैं। तो असम के अन्य लोक नृत्य को और एक बार देख लेते हैं कि हो गया पहला बिहू, बिछुआ, नट पूजा महारास, कली गोपाल और नागा नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? असम के लोक नृत्य हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब की बार तो ये खेल गोपाल के बारे में पूछा गया है, हो सकता है अब की बार पूछ ले कि नागा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है ना। तो आप लोग लगा सकते हैं, है ना। आगे कह रहा है कि खार्तूम नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो खार्तूम नगर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नील नदी के किनारे खार्तूम नगर स्थित है। और खार्तूम नगर ये किस देश में है? तो सूडान देश में खार्तूम नगर है। अब नील नदी के किनारे और भी नगर स्थित हैं, उसे देख लेते हैं, है ना। तो नील नदी के किनारे जो है असवान जो है ये नील नदी के किनारे स्थित है। और असवान जो है ये मिस्र का एक शहर है। और काहिरा भी मिस्र का ही एक शहर है और ये भी क्या है? नील नदी के किनारे स्थित है। तो नील नदी के किनारे 3 नगर स्थित हैं। पहला तो खार्तूम यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और एक और है आसवान और काहिरा, ये भी नील नदी के किनारे स्थित हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा।
आगे कह रहा है पोप का शहर निम्न में से किसका भौगोलिक नाम है। तो पोप का शहर निम्न में से किसका भौगोलिक उपनाम है। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रोम। क्या हो जाएगा, रोम का, पोप का शहर को रोम को ही पोप का शहर के नाम से जाना जाता है। रोम को और किस उपनाम से जाना जाता है उसे देख लेते हैं, है ना। रोम को और भी उपनामों से जाना जाता है, जैसे 7 पहाड़ियों का नगर, रक्तवर्ण महिला, प्राचीन विश्व की सामग्री, पश्चिम का बेबीलोन और इंटरनल सिटी जिसे होली सिटी कहते हैं, उस इन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है, रोम कहा जाता है ना। रोम के ये सब सारे उपनाम हैं। जैसे एक बार और देख लेते हैं कि रोम के और उपनाम कौन कौन से हैं। तो 7 पहाड़ियों का नगर, रक्तवर्ण महिला, प्राचीन विश्व की सामग्री, पश्चिम का बेबीलोन, इंटरनल सिटी या होली सिटी, ये सब रोम के उपनाम हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुवाची मेला मनाया जाता है। तो किस मंदिर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कामाख्या मंदिर में हर वर्ष अम्बुवाची मेला मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हारा ओवा उत्सव मनाया जाता है। लाई हारा ओवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में लाई हारा ओवा उत्सव मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर के पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बराक ओबामा। बराक ओबामा जो है ये ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक हैं। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो कांच में से हरा रंग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज डाई ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है। तो आहार नलिका कौन सी है। तो ग्रास नली जो है ये आहार नलिका है। ग्रास नली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है। तो विडाल परीक्षण से किसकी पहचान की जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, टाइफाइड ज्वर। टाइफाइड ज्वर को विडाल परीक्षण से पहचान की जाती है। आगे कह रहा है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। तो क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चेचक होता है। चेचक जो होता है वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण चेचक होता है। और चेचक से पर कौन से अंग प्रभावित होता है। तो पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर क्या होता है, चेचक से प्रभावित होता है। पोलियो के बारे में देख लेते हैं। तो पोलियो नामक वायरस से पोलियो होता है। पोलियो जो होता है ये पोलियो नामक वायरस से होता है। और पोलियो से प्रभावित अंग कौन कौन से हैं। तो गला, रीढ़, नाड़ी, संस्थान, ये सब क्या है, पोलियो से प्रभावित अंग हैं। और रेबीज के बारे में देख लेते हैं। तो रैबिडो वायरस के कारण रेबीज होता है। रैबिडो वायरस के कारण क्या होता है, रेबीज होता है। और रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो तंत्रिका तंत्र क्या होती है, ये रेबीज के से प्रभावित होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से क्या जाना जाता है, ब्लड कैंसर को जाना जाता है। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से 28। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से 28 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय का मुख्य आय स्रोत है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। तो किस क्षेत्र का योगदान घटा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृषि में। कृषि में क्या हुआ है, राष्ट्रीय आय में का घटा हुआ है। आगे कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा परिवर्तित करने वाले युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेक्टिफायर कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आगे कह रहा है कि रडार के आविष्कारक थे। रडार के आविष्कारक थे। तो
ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ कि रडार के आविष्कारक कौन थे, आप लोग बताइएगा। देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग इसका करेक्ट आंसर देते हैं। रडार के आविष्कारक थे, है ना। आगे कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। तो किस टीम ने जीता था, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई इंडियंस ने जीता था। और इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। संस्करण ये क्या था, पहला था। और ऑरेंज कैप मतलब सर्वाधिक रन बनाने वाले ये कौन है, तो मेग लैनिंग जो है ये सर्वाधिक रन बनाने वाली है। और पर्पल कैप जो होता है ये सर्वाधिक विकेट के लिए होता है। और ये किसको मिला था, तो हेली मैथ्यूज़ को ये पर्पल कैप मिला था। आगे कह रहा है एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देवस्थल। कहाँ किया गया है, देवस्थल उत्तराखंड में जो है उसको किया गया है। आगे कह रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लातूर में। जो लातूर कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में है, वहाँ किया जाएगा। कह रहा है गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लुइस के फरेली को। किसको, लुइस के फरेली को सम्मानित किया गया है। आगे क्या, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ज्योति अरोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्योति अरोड़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विश्व क्षय रोग दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो विश्व क्षय रोग 2023 कब मनाया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप लोग कमेंट करके इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में बताइएगा कि विश्व क्षय रोग दिवस 2023 कब मनाया गया है। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन इसकी थीम बता देता हूँ कि विश्व क्षय रोग दिवस की थीम जो थी तो वो ये थी कि यस वी कैन इंड टीबी। यस वी कैन इंड टीबी, ये क्या था, विश्व क्षय रोग दिवस का ये थीम थी। लेकिन विश्व क्षय रोग दिवस 2023 कब मनाया गया है, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।